दोस्तों आज फिर से मैंने आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दोस्तों अगर आप इस एमसीक्यूज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस एमसीक्यूज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है। कंप्यूटर में जो आईसी होती है जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं वो बना होता है। जो चिप होती है आईसी चिप किससे बना होता है? सिलिकॉन से। कंप्यूटर का जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है वो किससे बना होता है? सिलिकॉन से। अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट को हिंदी में बोले तो एकीकृत परिपथ, ठीक है। तो कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था? फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आया था वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आया था ट्रांजिस्टर, उसके बाद आया था आईसी जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं, उसके बाद आया था माइक्रो प्रोसेसर और लास्ट में आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको हम कृत्रिम ज्ञान भी कहते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है। दोस्तों कीबोर्ड में आप लोगों ने देखा होगा कीबोर्ड, उसमें जो बटन होती है उसकी संख्या होती है, कितनी होती है? 101। दोस्तों आप लोग कीबोर्ड का यूज तो करते हैं बट आपको इस कीबोर्ड में जो बटन की संख्या होती है उसके बारे में नहीं पता था। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो कीबोर्ड होती है जिसको हम कुंजी पटल भी कहते हैं उसमें जो बटन की संख्या होती है वो होती है 101, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। कीबोर्ड का दूसरा नाम है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड का दूसरा नाम है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, एक हार्डवेयर पार्ट्स है। कंप्यूटर के एक हार्डवेयर पार्ट है और साथ ही साथ एक क्या है? इनपुट डिवाइस है जिससे हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड का दूसरा नाम है कुंजी का पटल, ठीक है। जो कीबोर्ड का सेकंड नेम है कुंजी का पटल। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो कीबोर्ड होती है उसका सेकंड नाम होता है कुंजी का पटल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। आजकल ये छोटे छोटे साइज में आने लगा, इस कारण इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या कहलाता है? सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाता है। जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटलाइजेशन, ठीक है। दोस्तों कंप्यूटर जो होता है वो केवल डिजिटल सिग्नल को ही समझता है, वो एनालॉग सिग्नल को नहीं समझता, ठीक है। तो जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको कंप्यूटर को समझने के लिए उस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि वो जो डिजिटल सिग्नल है उसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिजिटलाइजेशन, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन कर चलते हैं। मदरबोर्ड पर चिप की कनेक्टिंग पॉइंट कहलाती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड, ठीक है, जो जिसमें क्या रहता है? सर्किट्स लगे होते हैं, जो भी रहता है वो सब मदरबोर्ड के अंदर फिट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मदरबोर्ड पर चिप की कनेक्टिंग पॉइंट कहलाती है। जो मदरबोर्ड रहता है उसमें जो चिप डाला जाता है उसकी जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड पर
चिप की कनेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाती है? सॉकेट कहलाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। 1 KB बराबर होता है, 1 KB बराबर होता है, 1 KB बराबर 1 किलोबाइट बराबर होता है, कितना होता है? 1024 बाइट्स बराबर 1 KB होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 बिट मिलकर क्या होता है? एक निबल बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 8 बिट मिलकर क्या बनता है? एक बाइट बन जाता है। इसी प्रकार से 1024 बाइट मिलकर क्या बनता है? 1 KB बनता है। ठीक है, और 1024 KB बराबर कितना होता है? 1 MB बनता है, और 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ये है 1 KB बराबर होता है, 1 KB में कितना बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। वायरस है, वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है। वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है। वायरस को जो प्रोग्रामर होता है वो उसको कोडिंग करता है, उसको बनाता है। ठीक है, वायरस को किस लिए बनाया जाता है? ताकि आपके जो भी सिस्टम है, आपके जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको करप्ट करता है। वायरस क्या करता है? आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, उसमें जो भी फाइल रहती है उसको डिलीट कर देता है ऑटोमेटिक ही, या आपके जो कंप्यूटर है उसको करप्ट करता है पूरी तरह से। तो वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप इसे 2 बार देखेंगे तो ये आपके माइंड में पूरे का पूरा सेट हो जाएगी। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसे पुनः रिपीट करके देख लीजिए, तो आपको ये पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगी। दोस्तों यहाँ वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, और आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।